शाम तक हम पुलिस की जीप से छिपते छिपाते रास्ते बदल बदल कर आगे बढ़ते रहे। देर रात 11 बजे तक हम लोग उसके खेत तक पहुंचे। डर भी लग रहा था, एक अकेली लेडीज को साथ लेकर यूं सुनसान शहर में छिप छिप के जाना डरावना भी लग रहा था। छोटे ने मोबाइल ऑन किया और अपने दोस्त को फोन किया। कुछ देर रुकने के बाद उसका दोस्त आता दिखाई दिया। उसने मुझे, राधा और छोटे को एक झोपड़ी की तरफ इशारा करके वहां चलने को कहा। राधा बहुत थक चुकी थी। उसकी झोपड़ी में धान भरा हुआ था। उसने कहा कि झोपड़ी के बाहर एक चूल्हा है, लकड़ी भी रखी है, चाहो तो थोड़ा आटा ला देता हूँ, कुछ बना के खा लो। रात एक बर्तन में किसी तरह चावल उबाले और नमक और अचार मिलाकर खा लिया। अब तो आधी रात को निकलने का तुक भी नहीं बन रहा था। राधा को भी आराम की जरूरत थी। फैसला हुआ कि सुबह सुबह तड़के निकल जाएंगे। छोटे का दोस्त हमें गांव की पल्ली तरफ से रास्ते पे ले जाएगा, जहां चोरी चोरी टेम्पो और बस चल रही हैं। भीड़ तो होगी, पर किसी तरह से पहुंच ही जाएंगे। और कोई रास्ता भी तो नहीं था। किसी तरह छुपते छुपाते उस रोड की तरफ हो लिए। रास्ते में कुछ लोग पैदल भी दिख जाते। अजीब हालत हो रखी थी सबकी। कोई बिना खाने के, कोई आधे कपड़ों में, कोई एक बच्चा गोदी में। सब चले जा रहे थे। मंजिल से ज्यादा दूर नहीं थे हम लोग। बस अड्डा पहुंचते पहुंचते हमने देखा 50 लोगों के करीब लोग वहीं पेड़ के नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। हमें उसके दोस्त ने वहीं बैलगाड़ी छोड़ने को कहा था। पूछने पर पता चला कि बस कल सुबह को जाएगी तड़के। अभी तक छोड़ के लौटी नहीं है आगे के गांव से। आज रात तक वापस आएगी तो सब उसी में चढ़ के बैठ जाएंगे। रात के 2 बजे बस की आवाज दूर से ही सुनाई दे गई। सब तरफ हलचल मच गई थी कि बस आ गई, बस आ गई। मैंने गमछा फेंक कर एक सीट पकड़ ली। बस रुकी तो औरतों और बच्चों ने बस में घुसना शुरू किया। मुझे राधा की चिंता होने लगी, पर कुछ देर में छोटे ने बड़े आराम से राधा को बस में चढ़ा दिया। मैं राधा को वहीं बैठाकर बोला कि मैं बस के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा। सुबह जब बस चलेगी तो थोड़ा पैरों को आराम भी मिल जाएगा। उसने हामी में गर्दन हिला दी। छत भी काफी भर गई थी, पर छोटे ने बस के ऊपर से आवाज लगाई। बड़ी मुश्किल से फंस फंसाकर मैं बैठ गया। छोटे थोड़ा पीछे की तरफ ही बैठा था। बस पे इसी तरह 2 घंटे गुजारने थे अभी। बस वाले ने बोला था कि सुबह 5 बजे चलेगा। सुबह 5 बजे बस में कुछ हलचल सी हुई। समझाया जा रहा था कि कुछ लोग उतर जाओ, कल चले जाना, कल शाम तक गाड़ी वापस ले आऊंगा। पर सब डरे हुए थे। कोई रुकना नहीं चाहता था। सब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। भूख और प्यास के कुछ आखिरी घंटे निकालकर बस किसी तरह ये सफर अंतिम पड़ाव तक ले जाना चाहते थे। उसने अपने निर्देश दिए कि अगर पुलिस की गाड़ी मिली तो हो सकता है सफर वहीं रोकना पड़े। किसी को पानी, चाय, बाथरूम के लिए सिर्फ 9 बजे रोका जाएगा, उससे पहले नहीं। सब चुपचाप सुन रहे थे। सारे यात्रियों से उसने 300-300 रुपए भाड़ा लिया था। करते करते भी 1000 रुपए ही बचे थे जेब में। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सुनसान रास्ते पे सिवाय बस के इंजन के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सुबह सुबह की ठंडक मानो मन को भा रही थी। थकान मानो कम होने लगी थी। पीछे बैठा छोटे भी बैठे बैठे आंखें मिचकार रहा था। 1.5 घंटा हो गया था बस को चलते हुए। अभी लगभग आधा घंटा बाद हाईवे पर चढ़ेगी बस तो थोड़ा हिलना डुलना बंद होगा। सबको लग रहा था मानो खुली हवा में झूला दे रहा हो कोई। मेरी भी आंखें थकान से बंद होने लगी थी। कल दिन भर का सफर और धूप में बिना खाए पिए शरीर थक सा गया था। अब दिमाग भी बंद होने लगा था। कुछ देर बाद आंख खुली तो ड्राइवर बाबू आवाज लगा रहा था कि ढाबा आ गया है, जिसे चाय पीनी हो नीचे आ जाए और पी ले। ढाबा तो नाम का रह गया था, सिर्फ चाय का खोखा खुला था।
मास्क पहने दो आदमी चाय और ब्रेड बेच रहे थे। राधा की फिक्र हुई तो मैंने छोटे की तरफ देखा। वो सो रहा था। मैंने आवाज लगाई। बहुत गहरी नींद में सो गया था शायद। 4-5 आवाज में वो और उसके साथ वाले लोग सभी थोड़े नींद से बाहर आए। मैंने कहा, अगर नीचे उतर सकता है तो राधा को पूछ आ जाएगा और अपने लिए भी ले आ। उसने आधे मन से अपनी हिम्मत बटोरी और बस की खिड़की की तरफ से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर उसने राधा को आवाज लगाई, भौजाई, हो भौजाई, राधा भौजाई। राधा ने अंदर से हाथ का इशारा किया। राधा ने कहा कि उसे नीचे आना है। छोटे उसे नीचे उतार लाया। उसने अपना पल्लू सही किया और एक हाथ बस का सहारा लेकर कुछ देर खड़ी रही। मैं उसे देख रहा था। छोटे ने आवाज लगाई, भौजाई, अगर पीछे को जाना हो तो हो आओ, फिर बस के चलने का टाइम हो जाएगा। और वो चाय लेने चला गया। बहुत दूर कहीं कुछ हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। शायद हम जैसे ही कोई और भी अपने घर जा रहे थे। राधा ने पल्लू से थोड़ा घूंघट बना लिया और बस के ऊपर की तरफ देखकर मुझे ढूंढने लगी। राधा का हाथ बार बार अपने पेट पे जाने लगा था। शायद अंदर बच्चे ने भी पैर मारकर शिकायत करी हो जैसे कि मुझे आराम करना है, कब से घुमा रहे हो इधर उधर। मैंने ऊपर से ही आवाज लगाई, ओ राधा। वो थोड़ा पीछे हटकर ऊपर देखने लगी। मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराई और नीचे आने का इशारा किया। मैंने इशारे में ही मना कर दिया और कहा, अंदर जाकर बैठो। उसने इशारे से मुझे समझाने की कोशिश की कि पेट की हरकत सुनो। मैं हंस पड़ा। माँ बनना भी बड़ा अजीब पड़ाव होता है औरत के जीवन में। सब कुछ चुपचाप महसूस करती रहती है। दर्द भी, उल्टियां भी, चक्कर भी, आधा पेट खाना भी और बच्चे की लात भी। बहुत दूर का शोर अब काफी करीब से सुनाई दे रहा था। शायद कोई बस आ रही थी। उसने जिद की कि नीचे आओ एक बार। मैंने मना करते हुए गर्दन हिला दी और जाकर बैठने का इशारा किया। धीरे धीरे शोर नजदीक सा आता सुनाई पड़ रहा था। राधा मुझे गुस्से में इशारा करती हुई ड्राइवर की सीट की तरफ आई, रोड पर। फिर अचानक आंख खुली तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आंखें बंद और खुल हो रही थी। हाथ उठने को तैयार ही नहीं था। सब तरफ सन्नाटा सा लग रहा था। कई सारे लोग आसपास दिख रहे थे, पर सब चुप। सर को उठाने की कोशिश की तो मानो मेरे बस में ही नहीं मेरा अपना सर। छोटे को भागते हुए आते देखा। हाथ से सिकोरा गिराकर मेरे सर को हाथ से उठा रहा था। मेरे मुंह से मानो कुछ गर्म सा निकल गया, लाल, सुर्ख लाल। कानों में भैया कहकर सुनाई पड़ा, पर आंखें आराम कर रही थी और धड़कन शांत हो रही थी धीरे धीरे। जब दोबारा मैंने आंखें खोली तो छोटे ने रोते रोते मेरे हाथ में राधा का मंगलसूत्र और उसके साड़ी का एक कटा हिस्सा पकड़ा दिया, जिसमें 1000 रुपए बंधे थे। मेरे नाक और मुंह में पाइप लगा था। अस्पताल में चारों तरफ बस शोर ही शोर था। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली।